जो रोहतक की जो मानी जाती है जबान, अपना हिसाब किताब रोहतक वाला थोड़ा नहीं, दिल्ली में आके चाहे विदेश में घूमकर तो इस आदमी पर विश्वास कर सकते हैं। हिंदुस्तान भर में अगर ये कोई किसी को कह दो कि आप रोहतक के हो, ये तो कहेंगे कि जरा लड़ाके हैं, जैसे जबान तेज है, किसी को ज्यादा इज्जत नहीं देंगे, परंतु जो इज्जत देंगे वो दिल से देंगे, और जो बोलेंगे वो दिल से बोलेंगे, और जो बात कहेंगे उसको निभाएंगे, चाहे उनके बर्तन बिक जाए। ये रोहतक के बारे में मशहूर है सारे हिंदुस्तान में। तो जो भी मुझे पोजीशन मिली, चाहे वो बार एसोसिएशन में मिली, चाहे वो बार काउंसिल्स में मिली, चाहे वो भारत सरकार में मिली, चाहे मुझे विदेश जाने का मौका मिला, वो सारी इसी कारण मिली कि मेरा जन्म रोहतक में हुआ। मैंने रोहतक की जो सिस्टम है, सोसाइटी का जो सिस्टम है, जो तासीर है रोहतक की, उसको छोड़ा नहीं। और कितने इलेक्शन मैं जीता वो रोहतक और हरियाणा के कारण से मैं जीता, क्योंकि बार काउंसिल में या बार एसोसिएशन में हरियाणा की वोट कम नहीं। और जब ये पता चलता है, जब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जब मेरी जबान सुन लेते तो कहते हैं रो सकते हो, मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ तुम रो सकते हो। मुझे आवाज ऐसी है, हरियाणा की आवाज ऐसी है कि आदमी पहचान सकता है। और मुझे एक मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आज की तारीख में मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन नहीं हूँ, मैं रिटायर हो गया दिल्ली स्टेट में। तो परंतु मैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मैंने जो अपने स्टेट का नाम दिया, चाहे मैं दिल्ली से इलेक्ट हुआ, परंतु अपने जो वकील भाइयों का कैंपस को देखने का मैंने अपने जो जिला या अपना स्टेट, क्योंकि मैं कभी दिल्ली का नहीं बोलता, दिल्ली आदमी अपना पेट पालने के लिए गया। असली कहीं भी मैं जाता हूँ वो पूछते हैं, वैसे तो मेरे फॉरेन के आदमी पूछते हैं केवल मेरे को कि आप कहाँ के हो। हिंदुस्तान का आदमी तो पूछता नहीं है, क्योंकि उसको मेरी जबान से पता चल जाता है। तो मैंने अपने वकील भाइयों के जो भी मैं कर सकता था विद इन माई लिमिट, स्टैट्यूटरी बॉडीज में विद इन लिमिट करना होता है। जब मैं पिछले साल अपना सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये अपना गुरुकुल कांगड़ी में गुरुकुल जो है वो विमेंस का वो लॉ कॉलेज चलाना चाहते थे कानपुर, तो उन्होंने रिक्वेस्ट दे दी हमको कि 8 सेक्शन केवल। तो मैंने कहा जब एक अपनी जगह 8 सेक्शन दिया तो उसका क्या फायदा होगा। मैं खुद कंप्यूटर पे उनकी रिपोर्ट बना रहा था, तो मैंने उसी वक्त उनके 2 सेक्शन टाइप कर दिए खुद अपने हाथ से, क्योंकि मैं रीजनेबल टाइपिस्ट भी हूँ। तो क्योंकि अपने आदमी का काम करना हो, तो क्योंकि यहाँ से आए हुए थे रोहतक से, यूनिवर्सिटी से भी, क्योंकि उसमें चीफ मिनिस्टर भी और अपने डीसी अपने डायरेक्टर जनरल पुलिस की यूनिवर्सिटी, उनकी वाइफ जो है उसकी चेयरमैन की सोसाइटी की। तो 2 सेक्शन मैंने 3 ईयर और 5 ईयर कोर्स के उनको कहा कि थोड़े कागज और ये बना दो, ये रिक्वायरमेंट मेरी थोड़ी सी रिपोर्ट में बना देता हूँ, साइन में कर देता हूँ, परंतु ये कागज और भेज देना ताकि मैं अपनी मीटिंग में एप्रूव करा। क्योंकि अपने पद में अपनी जगह का कोई आदमी बने और उस जगह उसका फायदा या कठिनाई भी नहीं होती कि हमारी जगह का आदमी बना और ये भी नहीं पता चले कि बना था या नहीं बना था, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो जैसे कि फकीर जैन साहब ने एक पॉइंट बोला कि हमको ये देखना चाहिए कि जो 498 मतलब उनका मतलब मेरे ख्याल में यही था कि जो हमारी बहन बेटियों को हेरस किया जाता है, उसमें बार एसोसिएशन बार काउंसिल्स को देखना चाहिए कि जब अन्याय हो रहा है तो उसमें कोई वकील पेश ना हो। देखिए, इसमें मेरा थोड़ा रिजर्वेशन है, क्योंकि
वकालत, गांधी जी का जो हथियारा था उसको भी वकील करने का राइट है, जो खुलेआम जो है गांधी जी को जो हिंदुस्तान के पिता कहे गए, उनको भी, उनके हत्यारे को भी जो है वकील करने का राइट था। और पूरा प्रोसीजर जो है कानून में अडॉप्ट करना पड़ता। और कुछ इंस्टांसेस ऐसे भी हुए हैं कि जहां गलत तरीके से भी 498 का जो है यूज किया गया। एक घर में हस्बैंड या सास ससुर तंग कर रहे हैं, परंतु जब पुलिस में जाते हैं तो उसमें 10-15 आदमियों का उसमें नाम लिखा दिया जाता है। उसी गलत मिसयूज के बारे में कहा, आप शायद गलत ले रहे हैं। जो वकील के माध्यम से मिसयूज होता है उसको कैसे होता है? वकील के माध्यम से उसकी सलाह पर या उसकी डिक्टेशन एक सलाह कुछ वकील उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। क्योंकि वकील और क्लाइंट का जो डिस्कशन है वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। अगर वकील को एडवाइस नहीं देते तो वकील को इसको करने में कोई कॉन्स्पिरेसी में और किसी चीज में इन्वॉल्व भी नहीं करा जा सकता। और अगर ऐसा कर दिया जाए अगर तो फिर हिंदुस्तान के सारे वकील हमारे हिंदुस्तान में वकील नहीं रहेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसलिए हमको तो अपने, क्योंकि हर एक को लीगल एडवाइस देने का राइट है, परंतु ये मैं नहीं मानता कि वकील भाई कोई झूठी कहानी बनवाते हैं। आजकल ये जो टेलीविजन को देख के, सीरियल को देख के, टेलीविजन के क्लाइंट इतना तेज हो गया है, वो अपने आप अपनी झूठी कहानी बना के आता है और वकील को जब बताता है तो वकील जब उसको फीस दे रहा है, वकील को क्लाइंट जो है, और वो उसकी कहानी को भी ना लिखे और वो एक लेने में सास का नाम नहीं लिखूंगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं जिसमें हम वकीलों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। और क्योंकि वकील का ये धर्म है कि अगर उसको किसी क्लाइंट ने ले किया तो उसके इंटरेस्ट को रुकावट करें। मैं आज जब आपके बीच में आया, मुझे बड़ी दिन जब मैं जहाँ साइकिल पर मूव करता था, जहाँ मैं वकालत करता था, गिरोधरा साहब, मल्होत्रा साहब, राजेश इंदर जी, अनिल जैन जी, मिस्टर रोशनलाल मल्होत्रा जी, तो गिरोधरा साहब की मेरी सीट और गिरोधरा साहब की सीट आमने सामने थी। तो एक अपनापन इतना अच्छा लगता है। अभी मैं 4 दिन पहले यूके से आया हूँ, यूएई से। वहां 500 जो यूनाइटेड किंगडम की लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है, उन्होंने 500 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उन्होंने स्वागत किया 16 जुलाई को। परंतु उस चाहे उसके अंदर कितने साल थे, कितने लॉर्ड्स थे, परंतु जो यहां आकर जो अपना जो इज्जत लगती है वो मुझे कहीं भी नहीं लगी। इससे ज्यादा मुझे जब यहाँ जब बार एसोसिएशन ने मुझे बुलाया, उसमें गैदरिंग मेरे ख्याल में 150 वकीलों की हुई। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल ने रिसेप्शन दिया मुझे उस टाइम चंडीगढ़ में, उसमें 250 वकील और सारे इलेक्टेड जो 25 मेंबर होते हैं, दोनों स्टेट के एडवोकेट जनरल्स थे और इलेक्टेड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वो थे। वो इससे ज्यादा वोटर से ज्यादा गैदरिंग थी, ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। महाराष्ट्र बार काउंसिल ने दिया, यूपी बार काउंसिल ने दिया, परंतु जो मुझे रोहतक बार एसोसिएशन के 150 वकीलों ने जो रिसेप्शन जब दिया और जब उस कमरे में दिया जिसमें वो वाले जान बैठते थे, मैं बैठता था, जब मैं उसमें से गुजरा तो मुझे इतना रोना था और खुशी के आंसू वो आए। क्योंकि अपनी जगह, क्योंकि
आपने मेरा स्वागत वहां और मुझे भी जो वीडियो को वहां से भेजते हैं उसको भी देखने का टाइम नहीं होता, किसी को नहीं होता, परंतु अपनी जगह का जब आदमी वो जैसे फिल्मों में वो बैकग्राउंड में आता है वो चीज लगती है तो आदमी के दिल में एक बड़ा ही उत्साह और बड़ा एक इज्जत उसकी अपने जगह बढ़ती है। तो मैं आपका कथोरिया साहब का बहुत ही धन्यवाद। मैंने आपके नाम कि रोहतक का क्योंकि खून ऐसा है, गर्दन कटा सकता है आदमी पर दुखता नहीं है अपनी यहाँ के रोहतक की, ये भी एक तरह। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर करके 16 दिसंबर 2002 को कि वकीलों को कोई स्ट्राइक करने का राइट नहीं होगा, अगर वकील स्ट्राइक करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझा जाएगा। सारे हिंदुस्तान के 10 लाख वकील केवल राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर बेंच और जोधपुर बेंच ने स्ट्राइक नहीं रखी। और मैंने ये कहा टेलीविजन पर, जब क्योंकि मेरा चेयरमैन उस सिचुएशन में अंडरग्राउंड हो गए, हर घंटे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो वो ये पूछने लगा कि आप ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या आप स्ट्राइक पे जाओगे कल? तो मैंने कहा स्ट्राइक पे जाएंगे और हमको ये देखना है कि हिंदुस्तान के 10 लाख वकील क्या सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को मानेंगे कि जिसमें कहा कि स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, या हमारी रिक्वेस्ट को मानेंगे। और हर घंटे मेरा चेयरमैन अंडरग्राउंड हो गया कि कहीं कंटेंट ना बन जाए। मैंने भी सोचा कि एक बार चेयरमैन का भी टेलीविजन पे जरा सा करवा दूं कि ये ना हो कि नहीं अकेला कसू कंटेंट और कोर्ट में। तो मैंने एनडीटीवी वालों को कहा कि मेरा चेयरमैन नाराज हो रहा है मेरे से, इस सारे इंटरव्यूज मैं दे रहा हूं, वाइस चेयरमैन होकर चेयरमैन का नाम नहीं आ रहा टेलीविजन रेडियो पर। तो मैंने कहा भैया, क्योंकि वो अंडरग्राउंड थे, अगले दिन उन्होंने मुझे फोन करा, दूसरा नंबर देके, तो मेरे पास मेरे मोबाइल का नंबर है। मैंने उनको कहा कि देखिए अब मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि चेयरमैन भी कहता है कि आदिश अग्रवाल तू वाइस चेयरमैन है, मैं चेयरमैन हूँ, और सारे टेलीविजन हिंदुस्तान और फॉरेन का तुम्हारे को दिखा रहे हैं, मेरे को नहीं दिखा रहे। इसलिए मैं तुम्हारा इंटरव्यू मैं जब दूंगा जब आप मेरे चेयरमैन का इंटरव्यू डायरेक्ट टेलीवाइज होना चाहिए। मैंने उनका मोबाइल नंबर दे दिया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मिस्टर टीवी सुपर भैया, उन्होंने कहा पर्टिकुलर व्यू अबाउट दी स्ट्राइक, वेदर टुडे देयर विल बी स्ट्राइक। माय चेयरमैन सेड नो नो नो, यू टॉक टू आदिश अग्रवाल, आवर वाइस चेयरमैन, ही इज डीलिंग विद एवरीथिंग। देन प्रेसमैन आस्क्ड सर वेदर यू आर नॉट द चेयरमैन, but if your personal view, Adish Agarwal has already given, because there we want the views of the, no, 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 please talk to Adish Agarwal. Why? Because that time the lawyers of the leaders जो हमारे पास कौन सी तरह होते आदमी होते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं कंटेक्ट ना बन जाए। परंतु कभी भी वकीलों के इंटरेस्ट को बचाना है तो हमको दबना नहीं। अगर हम दब गए वकील तो जुडिशरी हमको खा जाएगी, गवर्नमेंट हमको खा जाएगी, पुलिस खा जाएगी। तो स्ट्राइक हमारा राइट है, हम अपना केस काट के स्ट्राइक पे जाते हैं। हम अपने आप राजी होकर, हमारी तनख्वाह नहीं चालू रहती वकीलों की। वकील तो जब काम करता है तो उसको फीस मिलती है। हम कहते हैं कि हम नहीं जाना चाहते, आप हमारे पास ये पीसफुल राइट ही नहीं रहेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेटिशन डाला, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, मद्रास के जो एम्प्लॉयज थे उनको उन्होंने दोबारा राइट दे दिया स्ट्राइक पे जाने का, और अभी तक हमारे रिव्यू पेटिशन पेंडिंग रखी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फॉर्म नहीं है, कोई ताकत नहीं।